Hi friends, welcome back once again. In this lecture we are going to discuss the graphical representation of Ohm's law. Ohm's law क्या होता है समझ चुके हैं. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मतलब V इक्वल्स टू I यार वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो समझेंगे बच्चा पार्टी, वो तो मैं सारा आपको समझाने वाला हूँ. ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा जनरल बातचीत करते हैं, क्योंकि जब तक हम बिल्कुल डीपली नहीं जाते ना मज़ा नहीं आता. ठीक है, तो चलते हैं. देखो यहाँ पे ओम्स लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, मैं ओम्स लॉ की बात ना करके पूरे यूनिवर्स की बात करता हूँ. पूरे यूनिवर्स में जब कभी भी दो क्वांटिटीज आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, आई रिपीट, क्या रिपीट, आई रिपीट, पूरे यूनिवर्स में जब कभी भी दो क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका जो ग्राफ बनता है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है. आई रिपीट इट वंस अगेन आप लोगों के लिए. जब कभी भी दो क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक को बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़ जाए और एक को घटाएं तो दूसरी भी घट जाए, कम हो जाए, इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दो क्वांटिटीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के साथ तो हम क्या कहते हैं, उनका जो ग्राफ होता है बच्चा पार्टी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है. कैसा, किस तरह का, इस तरह का, ये. ठीक है, अब क्योंकि ओम्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मतलब दो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका ग्राफ भी तो यही बनेगा. तो यही तो ग्राफ है इसका, बस इतनी सी बात है. आ गए ना हम ओम्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे. बस मेन बात याद रखनी है, कभी भी दो क्वांटिटीज अगर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है. दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज. सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, थैंक यू सो मच.